जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी पेंडिंग भर्तियों की कुछ विशेष जानकारी के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, मुझे पूर्ण रूप से सुनिए कि क्या चल रही हैं हमारी रणनीतियाँ। हमारी भर्तियाँ कंप्लीट होने वाली भी हैं या हमको अब कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए, ये सारे आज आपके इस वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो पहली पॉइंट तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ साथी इसमें ऐसे होने वाले होंगे जो सिर्फ यही बात सुनने के लिए आए होंगे। तो वो बात आपको मैं बता दूं कि हमने अपने 25 जून को परमिशन ले ली है। दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन होगा, वहाँ 8 बजे सभी साथियों को पूरी संख्या बल के साथ में उपस्थित हो जाना है। अब कुछ साथी ये भी कह रहे होंगे कि क्या होने वाला है, हमने पिछले दिनों भी आंदोलन किया था। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पिछली बार एक ऐसा समय था कि जब बीजेपी सरकार पूरी शक्ति के साथ में केंद्र में बैठी हुई थी, उसने हमारी भर्तियों को देख करके भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में पावर थी, सारे सिस्टम उसके हाथ में था। मीडिया, हमारे नेशनल मीडिया ने हमारा मुद्दा उस समय भी नहीं दिखाया था। ये जो छोटे छोटे मीडिया हैं वो कुछ लोगों ने हमको दिखाया भी, लेकिन उसको हमारे को देखा ही नहीं गया। देख करके भी कुल मिलाकर के अनदेखा किया गया। और ये समय वो है जिस समय बीजेपी सरकार अपनी शक्ति के साथ में नहीं है। तो अब इसकी शक्ति वो पुरानी वाली नहीं रही। जैसा कि अभी आपको पता ही है कि बिहार से नीतीश कुमार जी ऐसे हैं और आंध्र प्रदेश से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इन दो खिलाड़ियों के बल पर ये सरकार चल रही है। और सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, जो अग्निवीर जैसी पॉलिसी थी, उनके खिलाफ ये लोग भी हैं। लेकिन बात यह है, ये कहाँ तक इसका विरोध करते हैं, इस बात का हमको नहीं अंदाजा है। ये अपने स्वार्थ के, क्योंकि नेताओं का तो अपना अपना स्वार्थ होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कितना बोलेंगे उस विषय पर, कितना नहीं बोलेंगे इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमारा काम रह गया है अपना प्रयास करना। तो हम प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस सरकार पर अपना प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी भर्तियों की जानकारी दे रहे हैं जिससे हमारी भर्तियां कंप्लीट की जा सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अग्निवीर पर भी समीक्षाएं चल रही हैं। हालांकि जी न्यूज़ के मैंने आज एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जी न्यूज़ की, तो उसमें बोला गया कि सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी अभी अग्निवीर पर भी समीक्षा नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अग्निवीर तो ख़त्म होना ही होना है। लेकिन अग्निवीर जो आया वो ख़त्म भी होगा, आज हो या कल हो या परसों हो, जब भी होगा। लेकिन हमारी भर्तियां जो हम भर्ती हो चुके थे अग्निवीर आने से पहले, अग्निपथ स्कीम के पहले, तो उन जो भर्तियों को रद्द कर दिया गया, वो यदि आज नहीं हुई तो वो भविष्य में कभी होने वाली नहीं है। ये बात आप भी भली बात जानते हैं, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और अब यहाँ से जो समय जा रहा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। क्योंकि जो हमारी एज ही उतनी निकल जाएगी जितने पर लोग रिटायरमेंट होके आते हैं आर्मी से, तो क्या फिर हमको आर्मी में ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। इसलिए हमारा यही समय है कि हम इस समय अपनी पूरी शक्ति के साथ में इस सरकार पर प्रेशर क्रिएट करें। अब वो प्रेशर क्रिएट होगा कैसे? एक तो हमारा ये आंदोलन 25 जून को होना ही है, वहाँ आपको पहुँचना है। उसके बाद में जो यदि आप अपने चाहें तो अपने अपने राज्य से उठकर, जो अपने राज्य में आपके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान जी हैं, इनके पास लड़के इकट्ठे होकर के ज्ञापन सौंपे, इनको पहुँचे वहाँ पर जा कर के। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं जो 37 सांसदों के साथ में बैठेंगे संसद में, तो उनसे मिलें कुछ लड़के। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, यदि उत्तर प्रदेश के लड़के इस बात के लिए एग्री करते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। 25 जून से पहले कोई एक डेट निर्धारित कर लेंगे जिस समय हम अखिलेश यादव जी से मिल लेंगे। तो इससे हमारा मुद्दा हाईलाइट होगा। वो कम से कम संसद में जाकर 37 सांसदों के साथ में हमारे मुद्दे को बोलेंगे जो आज तक नहीं बोले हैं। अग्निवीर पर तो बोले, लेकिन हमारी भर्तियों के ऊपर नहीं बोले आज तक वो। तो इससे ऐसा लगता है या तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है या फिर उनको कोई जानकारी देने नहीं गया, इसलिए उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया। तो हमारा और हमको तो अपनी भर्ती चाहिए, तो हमको तो सारे कर्म करने हैं, जहाँ तक हो सके, जिस भी प्रकार से हो सके, हमको वो सारे कार्य करने हैं जिससे हमारी भर्तियाँ कंप्लीट हो सकें। और यही सही वक्त है। तो आप लोग जैसे चाहें वैसे करके सरकार पर प्रेशर क्रिएट करें
और दिल्ली जंतर मंतर पर 25 जून को आना बिल्कुल न भूलें। ये ध्यान रखना, ये बात मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि 25 जून को दिल्ली जंतर मंतर पर एक बार फिर से भारी संख्या में आएं और एक बार फिर से हल्ला बोल करें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें वहाँ करके और बताएं कि हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि ये अग्निवीर व्यवस्था तो आगे चलकर भी खत्म हो सकती है। अग्निवीर में जो भर्ती हुए हैं उनको भी मौका है कि वो भी परमानेंट की श्रेणी में आ सकते हैं आगे चलकर। लेकिन जो ये भर्ती हो गए थे हम जैसे जवान, उनकी जो भर्तियां रद्द कर दी गई, उनको भविष्य में कभी कोई मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी एज भी दिन पर दिन जा रही है। इसलिए अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े होइए और एकजुट होकर दिल्ली जंतर मंतर पर 25 जून को पहुंचिए। और चाहे तो आप अपनी स्टेट में भी उससे पहले कोई मैंने जैसा अभी आपको बताया, उत्तर प्रदेश में डेट को निर्धारित कर दूंगा। बिहार से भी कोई न कोई ऐसा होगा जो जिम्मेदारी लेगा, जो आप लोग इकट्ठे हों। तो इधर आंध्र प्रदेश में जितने लड़के हैं, आंध्र प्रदेश के वो चंद्रबाबू नायडू जी से मिले। इस प्रकार जगह जगह से प्रेशर क्रिएट करते हुए दिल्ली के लिए कूच करें 25 जून को, जिससे इस सरकार पर गहरा असर पड़ेगा। अंत में अपनी कुछ पंक्तियों के साथ में अपना बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि आंधियाँ चलने लगी हैं ज्वार तुम पैदा करो, आंधियाँ चलने लगी हैं ज्वार तुम पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार तुम पैदा करो। फिर से सजने लगी हैं कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, फिर से सजने लगी हैं कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडी में टंकार फिर पैदा करो, टंकार फिर पैदा करो। जय हिंद।